हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो अब बात करते हैं आखिर ये ओल्ट कॉइन सीजन जो है ये आएगा कब। लोगों को वेट करते करते 4 साल हो गए हैं। अब इसके ओल्ट कॉइन सीजन के आखिर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेरा टॉपिक भी है आज का, कि आखिर ओल्ट कॉइन जो हैं वो कब पंप होंगे, क्योंकि 70-80% लोगों के पास ज़्यादातर ओल्ट कॉइन्स हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऐसे भी हो सकता है कि ये जो रनिंग मंथ है अगस्त का, ये अगस्त 2025, ये नवंबर 2024 की मेरे को थोड़ी सी कॉपी लग रहा है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी देना कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है। वो क्यों ऐसे लग रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मैच होती हुई देखी हैं जो नवंबर 2024 से मेल खा रही हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। देखिए, नवंबर 2024 में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 1 लाख के ऊपर, तो उसी तरह से ये अगस्त 2025 में भी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगा लिया 1,24,000 हमें लगता हुआ दिखा। तो पहला इंग्रेडिएंट पूरा हो गया। दूसरा इंग्रेडिएंट, नवंबर में हमने देखा कि इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रहा था, पहुंचा तो नहीं पर अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रहा था। पर अगस्त 2025 में हमने देखा कि इथेरियम ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया और साथ में BNB ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो BTC टॉप पे, इथेरियम टॉप पे, तो दो चीज़ें, जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी पूरे हो गए। तीसरा इंग्रेडिएंट कि नवंबर में तब रेट कट हुआ था और इस बार पोवल ने ये बोला है कि जो सितंबर के रेट कट हैं दैट कैन नॉट बी डिनाइड। तो तीन चीज़ें पूरी होगी। चौथी चीज़, नवंबर में भी जो सारे ओल्ड कॉइन थे वो ओवरसोल्ड जोन में थे, तो अगस्त में भी अभी तक जो हम आज भी थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रैक में ही है, तो अभी भी जो ओल्ड कॉइन है वो ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहे हैं। 4 चीज़ें होगी। पांचवी चीज़ है BTC की डोमिनेंस। तो पहले नवंबर में BTC की डोमिनेंस जब 60 से 54 गई थी, 60 से 54 गई थी, तो जो आपके ओल्ट कॉइन हैं वो पंप हुए थे, 2 से 3 गुना पंप हुए थे। तो अभी हमने क्या देखा है कि जो BTC की डोमिनेंस है, जो उसकी 60 की दीवार थी वो टूट चुकी है, और जो BTC की डोमिनेंस है अभी वो लाई कर रही है 58 के ऊपर। तो अब हमें सिर्फ इस पांचवी चीज़ का इंतज़ार है कि कब ये 54 पे जाए और आपके जो ओल्ट कॉइन है वो सारे के सारे पंप हो जाएं। अब होगा क्या, अभी जितनी भी BTC की डोमिनेंस कम हो रही है वो इथेरियम की डोमिनेंस बढ़ रही है और पैसा उसमें जा रहा है। इथेरियम की डोमिनेंस जो पिछले कुछ महीनों में 8.5-9 से चल रही थी वो 14.5 के पास आ गई है। यानी कि अब होगा क्या, पहले हम कहते थे ना कि जैसे ही BTC अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, उसकी डोमिनेंस कम होगी तो ओल्ट कॉइन पंप होंगे। तो BTC के पास जब पैसा इथेरियम में पड़ता है, तो अब आपको ये भी कहना चाहिए कि जब इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, यानी कि 4,900 या 5,000 को जैसे ही इथेरियम क्रॉस करेगा, उसके ऊपर स्टे करेगा, तो इथेरियम की भी डोमिनेंस कम होनी शुरू हो जाएगी। BTC की पहले ही कम हो चुकी है, इथेरियम की हो सकता है आने वाले हफ्ते में 1-2 दिनों के अंदर इथेरियम की भी डोमिनेंस कम होनी शुरू हो जाएगी, जैसे ही वो 4900 या 5000 क्रॉस करेगा। तो वो जो उसकी जो डोमिनेंस कम होगी ना, वो वाला जो पैसा है वो ओल्ट कॉइन में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, और आपके जो ओल्ट कॉइन हैं वो आपको एक ही दिन में काफ़ी अच्छा मुनाफा देके जा सकते हैं। जो हम 2-3x की बात कर रहे हैं, वहाँ से क्या होगा कि BTC की डोमिनेंस भी करनी शुरू हो जाएगी, वो 54 की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, और इथेरियम की भी डोमिनेंस करनी शुरू हो जाएगी, वो 14 से 13, 13 से 12। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो अदर्स की डोमिनेंस है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और अदर्स की डोमिनेंस जैसी बढ़ेगी तो आपके जो ओल्ट कॉइन है वो एक ही दिन में 50%, 2x, 3x ये लगाना शुरू कर देंगे। उसके लिए अब हमने सिर्फ वेट करनी है, क्योंकि पूरा का पूरा हाथी निकल चुका है, उसकी पूंछ निकल चुकी है, उसके जो बाल हैं अब सिर्फ वो हमारे हाथों में हैं, वो भी काम होने वाला है। आज संडे वाले दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना, बेरिश कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से अगले आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर
ओल्ट कॉइन का सीज़न आना चाहिए, ओल्ट कॉइन का सीज़न लगना चाहिए, क्योंकि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो 60 से नीचे है। जो इथीरियम का बीटीसी पेयर है वो भी अपने वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर है, इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई के पास है। मार्केट में कोई भी अभी बैड न्यूज़ बची नहीं है, ना ही कोई वॉर की न्यूज़ है, और जो सितंबर के रेट कट के जो परसेंटेज है वो 75% के ऊपर चल रहा है। जो पहले पोवल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं नहीं देख रहा कि आने वाले महीनों में रेट कट होगा, तो वो जो परसेंटेज थी वो 52 पे आ गई थी। अभी जो कल परसों उसने स्टेटमेंट दी है कि रेट कट्स कैन नॉट बी डिनाइड, तो वो परसेंटेज अब आ गई है 75% के ऊपर। यानी कि अब होगा क्या, अब आने वाले हफ्तों में वॉल्यूम आएगा इथीरियम में। इथीरियम को आप 5000, 5500, 6000 भी देख सकते हो, और जैसे ही इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टे करेगा उसकी डोमिनेंस कम होनी शुरू हो जाएगी, और आपके जो ओल्ट कॉइन है उसमें पैसा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरे को आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि जैसे जैसे ये चीज़ें सारी आगे बढ़ती जा रही हैं, बीटीसी की डोमिनेंस कम होती जा रही है, तो ओल्ट कॉइन को अब परफॉर्म करना चाहिए। अब आपको मेरे को ये बताना है कि ये जो मैंने आपके साथ इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए, बीटीसी का ऑल टाइम हाई मैच कर गया, इथीरियम का ऑल टाइम हाई मैच कर गया, पावल की स्टेटमेंट मैच कर गई, जो आपके ओल्ट कॉइन थे वो सारे ओवरसोल्ड जोन में थे नवंबर में, अभी भी वो ओवरसोल्ड जोन में ही है लगभग। 4 चीज़ें मैच कर गई, 5वीं चीज़ तो क्या ये मैच नहीं करेगी? जब नवंबर में बीटीसी की डोमिनेंस 60 से 54 गई थी, तो क्या वो अब नहीं जा सकती? क्या ऐसे नहीं हो सकता? तो आपने मेरे इस वीडियो में कमेंट करके बताना है कि अगर ये 4 इंग्रेडिएंट्स मैच हो गए हैं और अगर ये 5वां इंग्रेडिएंट मैच हो जाए, तो वाकई जो आपके ओल्ट कॉइन है वो 2 से 3x का आपको प्राइस लाके देंगे। और एफएमसी की मीटिंग है, वहाँ आने से पहले पहले सभी ओल्ड कॉइन का प्राइस इन हो सकता है और वो सेल द न्यूज़ भी बन सकता है। तो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि 4 इंग्रेडिएंट मैच हो गए हैं, क्या ये 5वां इंग्रेडिएंट मैच होगा, और क्या उसके बाद आपके ओल्ड कॉइन पंप होंगे या नहीं होंगे? आप मेरे से कितनी सहमति रखते हो, आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। और मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी देखते हैं जो बीटीसी है वो आने वाले दिनों में क्या मूव दिखाता है, वो जो भी मूव दिखाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।